हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे पेमेंट्स की। इसके अंदर हम देखेंगे पेमेंट होता क्या है और हमारे पास कितना टाइप की पेमेंट है, क्या क्या डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट की। तो जैसे कि आपको पता है कि हाईवे इंजीनियरिंग में पेमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, यानी कि रोड का सबसे ऊपर वाला सरफेस जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं उसको हम बोलते हैं पेमेंट। यानी कि ये रोड जैसे आप देख रहे हो, इनके ऊपर जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं इसको हम पेमेंट बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट की। हमारे पास दो तरह की पेमेंट है, एक रिजिड पेमेंट, एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपने देखा होगा, जब आप रोड के ऊपर चलते हो तो आपने जो जो एग्रीगेट की और जो बिटुमिन से जो मिक्स एक हमारी जिसको हम बीसी बोलते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट रोड, उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट। और दूसरी हमारे पास है रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट क्या होती है, जैसे आपने कोई कंक्रीट का रोड देखा है तो उस कंक्रीट के रोड को जब हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजिड पेमेंट। तो अब इनके थोड़े डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट जो कि बिटुमिनस कंक्रीट की जो हमारी पेमेंट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रेन टू ग्रेन जो हमारा लोड है वो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन के ऊपर, या जो आपने उसके अंदर ग्रेवल या जो भी उसके अंदर हमने जो अपने एग्रीगेट्स यूज़ किए हैं उनके अंदर से वो लोड ट्रांसफ़र होता है सबसे ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर तक, बिल्कुल सब ग्रेड तक। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास काफ़ी तरह की लेयर्स होती हैं, जैसे नीचे सब ग्रेड होती है, फिर सब बेस होती है, ऐसे करके हमारे पास डीबीएम होता है, डब्ल्यूएमएम होता है, और सबसे ऊपर वाली लेयर में बीसी होता है, बिटुमिनस कंक्रीट। तो ऐसे करके ये पूरी लेयर्स इसमें बनी होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर पे जब गाड़ी चलती है, जिसको बिटुमिनस कंक्रीट बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को, उसके ऊपर से जब गाड़ी चलती है तो लोड निचले वाली लेयर के ऊपर ट्रांसफ़र होता है और उससे निचले वाली के ऊपर, ऐसे करके ज़मीन पे जो मिट्टी पे लोड है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट जो इसमें क्या होता है, जो इस फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जो इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी कि जिसको हम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ बोलते हैं वो इसकी जीरो होती है, यानी कि इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेंथ नहीं होती। तो इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी काफ़ी हाई मेंटेनेंस होती है, इसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, इसमें हमें पैचेस लगाने पड़ते हैं बार बार, या फिर हमें इसके अंदर बिटुमिनस कंक्रीट का जो दोबारा लेयर है ऊपर वो डालनी पड़ती है, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। तो ऐसे करके इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होती है, यानी कि इसको बनाने की कॉस्ट है वो शुरू में कम होती है एज़ कंपैरिजन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो इसके बाद बात करते हैं जो रिजिड पेमेंट है। रिजिड पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया, जो सीमेंट कंक्रीट की रोड होती है उसको रिजिड पेमेंट बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कई बार हम स्टील बार यूज़ करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम आरसीसी पेमेंट, और जब हम इसके अंदर स्टील बार नहीं यूज़ करते तो इसको बोल देते हैं पीसीसी पेमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये हम एक स्लैब बना देते हैं आरसीसी या पीसीसी की, उसके ऊपर जब गाड़ियाँ चलती हैं, यानी कि जो हमारा व्हील लोड है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है स्लैब से जो हमारी सॉइल के ऊपर, यानी कि मिट्टी के ऊपर सीधा लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा लोड जो ये पेमेंट ले लेती है। उसके बाद बात करें इसकी जो क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी जो है बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है, तो जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ है वो नहीं होती। तो उसके बाद बात करें इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है, हमें इसको लेस मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद जो इसमें सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन ऑफ जो हमारी फ्लेक्सरल जो। लेकिन जो इसमें जो एक नेगेटिव पॉइंट है इसका वो ये है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, यानी कि शुरुआत में इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो मैंने बता दिया जैसे आपको इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और इसको हमें मेंटेन कम रखना पड़ता है, और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा हम दोनों जो हमारी पेमेंट है इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं। आपने रोड पे देखा होगा हमारे पास जो आरसीसी, पीसीसी या फिर जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट है बिटुमिनस कंक्रीट की, दोनों को ही हम यूज़ करते हैं। तो आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।